हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है पॉजिटिव थॉट्स विद AR। दोस्तों, ये जो 21 सेंचुरी है, जिस युग में अपन लोग जी रहे हैं, वो कलयुग है, जिसमें लोग ही अपने लोगों के ही खून के प्यासे हैं। तो एक बार ज़रूर सोचना दोस्तों कि अपना सगा ही अपना नहीं होता है तो पराया कैसे क्या अपना हो सकता है। मैं फ्रेंड्स या फैमिली की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ जो हर एक रिश्ते में, हर एक बात में फ़ायदा देखते हैं, पर उन लोगों को पता ही नहीं होता है कि उस फ़ायदे का हिसाब यही देना पड़ता है। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने आप में ही खुश रहना सीखो। अपने आप को कुछ वक्त निकाल के खुद से बातें करना सीखो, उससे आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। डोंट डिपेंड ऑन अदर्स फॉर योर हैप्पीनेस, मतलब खुद के खुशी के लिए दूसरों पे डिपेंड मत रहिए। आपको पता नहीं है कि आप क्या कर सकते हो, क्या ज़रूरत है दूसरों पे डिपेंड रहने की। आप सब कुछ कर सकते हो। आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग खुद को अपने आप में खुश कैसे रखना है ये जान लिया ना, तो आपको आपके लाइफ में कोई आपको हर्ट नहीं कर पाएगा। जब इंसान हर्ट होता है तो बखूबी जानता हूँ कि कैसा फील होता है। मैं जब आपसे बातें करता हूँ, यह सब मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, उस एक्सपीरियंस के बलबूते पर आपसे शेयर करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। ये कहानी है निशा नाम की एक लड़की की, जो अपनी खुशी दूसरों में ढूंढती थी। उसे ऐसा लगता था कि अगर वो खुश है तो मैं भी खुश हूँ। ये बात एक तरफा सही भी है और गलत भी। आप लोगों को पता ही है कि लाइफ में ऐसे ऐसे पल आते हैं जिनका अपन लोग ने कभी सोचा भी नहीं होता है। तो चलिए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। निशा रोज की तरह अपनी लाइफ स्पेंड कर रही थी। डे 1, निशा के घर उसके फ्रेंड्स निशा को घुमाने लेके जाने के लिए आए थे। ऐसा कई दिनों तक चला। फिर धीरे धीरे निशा के घर पे उसके फ्रेंड्स का आना कम हुआ, उससे मिलना, और एक दिन ऐसा हुआ कि कोई सोच भी नहीं सकता था। उससे उसके फ्रेंड्स के कॉल आना बंद हुए, मिलना तो पहले ही बंद हो गया था। फिर निशा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। निशा के मन में बहुत सारे सवाल थे, पर उस सवाल के जवाब निशा को खुद ही ढूंढने थे। लाइफ में ऐसी भी सिचुएशन आती है कि जो सवाल होते हैं उसका जवाब कभी कभी खुद को भी ढूंढने पड़ते हैं। डे 15, जब 15वां दिन आया तो उसने अपने आप को एक रूम में बंद कर लिया और उसने अपने पेरेंट्स को बता दिया था कि यह दरवाज़ा 30 तारीख के बाद ही सुबह खुलेगा। डे 30, ऐसा ही हुआ। उस दिन से निशा के बर्ताव में बहुत चेंज आया। उसने अपना एटीट्यूड चेंज कर लिया था। फिर निशा अपने आप में ही खुश रहना सीख गई थी। उसे किसी और की ज़रूरत नहीं थी। बस उसके गिने चुने दोस्त थे जिन्होंने उन्हें 15 दिन के क्वारंटाइन में हेल्प किया था। दोस्तों, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि निशा ने 15 दिन के उस क्वारंटाइन में ऐसा क्या कर दिया था कि उसका बिहेवियर ही चेंज हो गया। तो मैं इस बात से पर्दा उठाता। दोस्तों, निशा ने अपने सवालों के जवाब ढूंढ रही थी।
वो पूरी तरह डिप्रेशन में थी, उसे इससे बाहर निकलना था। फिर एक दिन उसके फ्रेंड का कॉल आया। उसने निशा को इतनी अच्छे से समझाया कि निशा एक बार में ही समझ गई। और उसके दोस्त ने कहा कि जब इस मतलबी दुनिया में जीना है तो अपने आप में ही खुश रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो फिर निशा ने ठान लिया कि वो इस डिप्रेशन से बाहर निकल के रहे। और क्या, कई दिनों तक उसने मेडिटेशन करना चालू किया, खुद को मोटिवेट किया। निशा ने समझ लिया था कि खुश रहना ही जीवन का सबसे बड़ा सच है। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसे लगी और आप लोग मानते हो कि नहीं मानते हो कि अपने आप में ही खुश रहना सच है? तो इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हाँ दोस्तों, आपको पता ही है कि कोरोना का खौफ अभी भी चल ही रहा है, तो अपन लोगों को साथ में आके उससे लड़ना है, उसकी चेन तोड़ना है। तो आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। और जो मैं हर बार कहता हूँ कि आप लोग अपने फैमिली के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो अपने आप पे भी ध्यान रखिए और अपने फैमिली का भी ध्यान रखिए। और दोस्तों, अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना, सपोर्ट तो जम के करना दोस्तों। चलिए फिर, थैंक यू सो मच मेरे चैनल को देखने के लिए। थैंक यू, बाय।